ईश्वर अंश। ये जीव उस ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है। और सजनों, हम उस आनंद सिंधु के बिंदु हैं, इसलिए हमेशा आनंद ही चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो दुख चाहता होगा, पर आज तक दुख ही मिला है, सुख किसी को नहीं मिला। क्यों? जहां से आनंद लेना चाहिए, चाहना चाहिए ना, हम वहां से नहीं चाहते। हम संसार से आनंद चाहते हैं, दुनिया से हम सुख चाहते हैं। और सजनों, दुनिया में सुख है ही नहीं। आज तक जिसने संसार से सुख की आशा की, चाहे बेटा से, बेटी से, पति से, पत्नी से, उसे दुख के अलावा और कुछ नहीं मिला। मतलब बोले, अगर सुख चाहिए तो सिर्फ परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। संसार से कभी सुख की कामना मत करो। कभी रोना होगा ही नहीं, कभी रोना नहीं होगा। अगर पत्नी सेवा करे तो अच्छी बात, नहीं करे तो और अच्छी बात है। बेटा सेवा करे तो अच्छी बात, नहीं करे तो, कोई माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो और अच्छी बात। क्यों? हमें किसी से कोई चाह ही नहीं है। हाँ, देखिए, दुनिया में मामला चाह का है। चाह, चाह के बिना कुछ नहीं होता। चाह, सुबह सुबह आंखें भी किस को देख करके खुलती है? चाह। सामने एक कप चाय आती है ना, चाय आती है, तब आंख खुलती है ना। चाह, चाय से काम होता है। दुनिया में मामला ही चाह का है। चाह, चाह, चाह मतलब हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। हाँ, तुम हमें कभी नहीं चाहते। तुम जानते नहीं हो कि हमारी चाह कितनी है। लोग बोलते हैं ना कि दुनिया की चाह ही तुम मामला गड़बड़ कर रही है। हाँ, किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही है कि चाह चाह से लगी, जी जरा हो गया। चाह चाह से लगी, जी जरा हो गया। और चाह हरि से लगी तो जी हरा हो गया। ये चाह संसार से लगेगी, दुख के अलावा और कुछ नहीं देगी। और ये चाह परमात्मा से लग गई ना, तो सुख के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। क्योंकि सजनों, भगवान के पास में दुख है ही नहीं। मैं बता दूं आपको, भगवान के पास में सुख है और संसार के पास में दुख है। सुख है ही नहीं संसार के पास में। यही कारण है कि हमें दुखी होना पड़ता है, क्योंकि हम संसार से सुख की आशा करते हैं। और सुख इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम उस आनंद सिंधु के बिंदु हैं, सुख राशि के हम अंश हैं। भगवान के पास रहते रहते ये जीवात्मा भगवान से बोला, बोले प्रभु, मैं दुनिया में कोई नया घर देख लूं। भगवान ने कहा, मित्र देख ले जा, अच्छा लगे तो ये जीवात्मा भगवान के पास से आया। इसने बहुत घर देखे, खच्चर, ऊंट, गधा, चुईया, बिलिया, पड़िया, भैंसिया और सब कई शरीर देखे। ये आत्मा सब में गई, पर इसे कोई पसंद नहीं आया। ये भैंस, बकरा, बेड़ा, मछली, कचली, हंसली, हंसला, कोई पसंद नहीं आया इसको। ऐसे घूमते घूमते ये आत्मा जब इस 9 दरवाजे वाली पुरी में आई। ये शरीर क्या है? ये शरीर 9 दरवाजे वाली पुरी है। इस शरीर में 9 दरवाजे हैं, 9 ही दरवाजे हैं शरीर में। 9 दरवाजे कौन से हैं? 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का, 1 से मल का त्याग, 1 से मूत्र का त्याग। ये 9 दरवाजे हमारे शरीर में हैं। एक 10वां दरवाजा भी है, पर वो हर कोई नहीं खोल पाता है। 9 तो सबके खुल जाते हैं, पर 10वां दरवाजा तो कोई योगी होता ना, योगी। ये योग कराने वाले नहीं, वो योगी। देखो, ये जो आप व्यायाम करते हो ना, ठीक है, इसका नाम योग है, शरीर को स्वस्थ करने वाला है। पर जो वास्तविक योग जिसको बोलते हैं, जो भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 7वें श्लोक से कपिल गीता प्रारंभ होती है, उसमें वहां कपिल नारायण भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया है। वह है योग। योग का मतलब जो इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ दे, उसका नाम है योग। और ऐसे ऐसे जो करते हैं वो है योगा, शरीर को स्वस्थ करने वाला है। जो परमात्मा से जोड़ने वाला है, वहां अष्टांग योग का वर्णन किया गया है।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये 8 योग हैं, ये 8 सीढ़ियां हैं योग की। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये जो लोग समाधि की बातें करते हैं, ध्यान की बातें करते हैं ना, ये सिर्फ बातें ही करते हैं, पर ध्यान लगाना समाधि लगाना आसान नहीं है। हाँ, क्यों? ध्यान और समाधि के लिए सबसे पहले जरूरी है क्या? पहली सीढ़ी यम का पालन, दूसरी सीढ़ी नियम का पालन, तीसरी आसन। आसन को जीतो। आसन मतलब एक आसन बैठ गए तो बैठ गए हैं, चाहे 3 घंटा बीते चाहे 30 घंटा बीते महाराज। 3 घंटे में 30 बार पैर इधर करते हैं, 30 बार इधर करते हैं, तब जाके 3 घंटे पार होते हैं। अब बताओ, जो लोग 3 घंटे एक आसन पर नहीं बैठ सकते वो समाधि की बातें करते हैं, ध्यान की बातें करते हैं। जब तक आसन से ध्यान नहीं हटेगा, आसन सिद्ध नहीं होगा हमारा, तो ध्यान यहां जाएगा कि वहां जाएगा? बोलिए। ध्यान तो पैरों में जाएगा कि सीधा कर लें, टेढ़ा कर लें, खड़े हो जाएं, चल दें। हाँ सजनों, आसन को जीतना पड़ता है ध्यान और समाधि से पहले। और जब हम आसन जीत लेते हैं, यम नियम आसन, तो फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब कि हमने श्वास को खींचा, रोक लिया, बस खींचा रोका छोड़ा, खींचा रोका छोड़ा करते 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 ऐसा अभ्यास कर लें कि एक सांस को खींच करके रोक लें। अब चाहे 1 दिन बीते चाहे 1 वर्ष बीत जाए। पहले के जो महात्मा कई वर्षों तक जीवित रहते थे, वो कैसे रहते थे सज्जनों, मालूम है आपको? कई वर्षों तक जो जीवित रहते थे महात्मा लोग, हाँ कैसे रहते थे वो सज्जनों? ऐसे ही। अरे 2-4 कुर्सियां एक्स्ट्रा और ला के रखवाओ ना, यहाँ पे कोई बिना बेचारा नहीं बैठ सके कुर्सी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय हो। जो पहले महात्मा लोग हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे, कैसे रहते थे सजनों? एक श्वास को खींच करके रोक लेते थे और उस श्वास से हजारों वर्ष निकाल देते थे। इसीलिए पहले महात्मा, सांस तो हर आदमी को गिन करके मिली हुई है, श्वासें तो हर आदमी को गिन करके मिली है, एक्स्ट्रा नहीं मिली किसी को। उम्र व्यक्ति की 100 वर्ष से ही गणना की जाती है, पर जो श्वास सजनों हमने रोक करके अपनी श्वास को बचाया है, वही श्वास हमको हजारों वर्ष तक जीवित रखती है। यही था अष्टांग योग, कि श्वास को खींच करके रोक लिया और रोकने के बाद में हमने जब प्राणायाम को सिद्ध कर लिया, यम नियम आसन प्राणायाम, धारणा पक्की, ध्यान पक्का, फिर समाधि अपने आप लग जाती थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।